हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.3। आज बेटा हम लोग इस एक्सरसाइज में एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए पहले कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल्स। एन एंगल स्मॉलर दैन ए राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी आप एक्यूट एंगल ये कह सकते हो कि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस, ठीक है, उनके बीच के एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपका ये ओपनिंग बुक है, ठीक है, ये रूफ टॉप है, तो इस तरीके से ये आप बेटा इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एन एंगल इज लार्जर दैन ए राइट एंगल बट लेस दैन स्ट्रेट एंगल, इट इज कॉल्ड एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल अब आप देखिए 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से कम, ठीक है, 180 डिग्री से लेस, तो ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे आप ये बुक देखिए, बुक रीडिंग डेस्क है, ठीक है, इस पर बुक रख करके तो वो ये आपके क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स के फॉर्म का है। ऐसे आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन ये स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन कंप्लीट एंगल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या है, ये जैसे आप देख रहे हैं एक वॉच में ये दोनों हैंड के ये बीच में ये जो एंगल बना है, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, अब आप देखिए इसी पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। अब आप देखो बेटा इसमें मैच करना है। ठीक है, पहले स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल फर्स्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये सी है, इसका हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री, और उसका हाफ करेंगे 1/2 यानी 360, 1/2 इंटू 360, तो सिंप्लीफाई करने पर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका सी हुआ। ऐसे राइट एंगल है, तो राइट एंगल आपका जो है क्या है, 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, 1/4 का मतलब 1/4 इंटू 360 इक्वल 90, और 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, इसलिए इसका क्या हो गया, डी हो गया सेकंड का। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल लेस देन, ये लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, 1/4 यानी 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री से लेस डिग्री एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, ये मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन यानी आपका ये देखिए ये आपका नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन ये 180 से ग्रेटर है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का ये आपका क्या है, ई है। ठीक है, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, 1/4 यानी 90 डिग्री, 1/2 यानी 180, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप देखिए 5 रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या है, मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन, मतलब 180 अंश से अधिक, 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 से कम होगा, ऐसे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल। अब आप देखिए बेटा एक ऑप्शन इसमें अधिक दिया है, ठीक है, 1 कंप्लीट एंगल। अगर ये पूछा जाए तो यहाँ आप एक बना सकते हो कि ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब 1 कंप्लीट एंगल। ठीक हो गया बेटा, तो इस तरीके से ये हमें आपको हम सबको करने हैं। ठीक हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज ए राइट स्ट्रेट एक्यूट ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। अब आप देखिए ये एंगल आप मेजर करोगे बेटा,
ठीक है, क्लासीफाई करोगे तो ये आपको 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहा, तो यानी इसके मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल। ऐसे ये एंगल आप देख रहे हो कि 90 डिग्री से ग्रेटर दिखाई दे रहा है बी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप देख रहे हो कि ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल। ऐसे ये एंगल आप देख रहे हो कि 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ई में आप देखो ये एंगल आपका कितने डिग्री का दिख रहा है, ये आपका 180 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ऐसे आप यहाँ देखो दो एंगल हैं ये, और दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, लेस देन 90 दिख रहे हैं, तो यानी ये आपके एंगल्स क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। ठीक हो गया बेटा। अब ऐसे एंगल से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज ये आपके क्या हैं, 5.4। तो 5.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड है स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री, ठीक है, तो राइट एंगल इसमें एक एंगल भी हम बना देंगे प्रोटेक्टर से। ठीक है, प्रोटेक्टर से आप एक राइट एंगल बना करके और उसका मेजर करके वैल्यू लिखोगे 90 डिग्री। ऐसे सेकंड है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल आप बनाओगे प्रोटेक्टर से और उसकी वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट ये है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ये लेस देन 90 डिग्री यहाँ लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है बेटा। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल आपका 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, दूसरा बी है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपका ये क्या 90 डिग्री से कम होता है, ये गलत है बेटा, फॉल्स है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। सी है द मेजर ऑफ ये रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है, तो यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है बेटा, ट्रू है। अब देखिए डी है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है तो वो 360 डिग्री होता है। ऐसे आप देखिए ई है इफ मेजर ऑफ एंगल ए 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। तो ये देखो एंगल ए 53 डिग्री है और बी 35 है, तो 53 ग्रेटर देन 35, तो सो मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी इज ट्रू। ठीक हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द मेजर ऑफ फर्स्ट सम एक्यूट एंगल्स, बी सम ऑब्ट्यूज एंगल। अब कम से कम दो दो एग्जाम्पल आप इनके दोनों के आप लिखो। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो 90 डिग्री से आप कोई भी 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री से कम आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे 54, 76 आपका ये 89 भी लिख सकते हो, 1 डिग्री भी लिख सकते हो। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, अब 91 भी लिख सकते हो, ये 105, 50, 154 और 180 से लेस होना चाहिए, यानी 179 भी आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर करोगे बेटा। प्रोटेक्टर कैसे पकड़ोगे, प्रोटेक्टर में आप जो देख रहे हो कि ये लाइन ऐसे बनी होगी, तो उसको आप जो है जैसे हमने इस लाइंस पर रख दिया, यहाँ क्रॉस का पॉइंट जहाँ दोनों पॉइंट्स कट कर रहे होंगे वहाँ वो, और ये स्ट्रेट जो उस पर लाइन होगी उसको ऐसे रख करके, और उसके बाद यहाँ लाइन के तरफ से हम इसको मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये 40 डिग्री आ रहा। ऐसे यहाँ ये क्रॉस का पॉइंट डी का यहाँ रख करके इस लाइन पर यहाँ से हमने मेजर किया
तो ये 130 डिग्री आ गया। ऐसे इसको मेजर करेंगे तो ये आपका क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री। ऐसे इस एंगल्स को हमने मेजर किया, ठीक है, तो ये आप देखोगे कि कितना है 60 डिग्री। फिर उसके बाद ये एंगल मेजर किए, इसमें 3 एंगल बने हुए हैं, 1 2 3 हैं, तो इसको मेजर किए 60 डिग्री। ये मेजर करके लिखेंगे तो ये आपका कितना 90 डिग्री आ जाएगा। ये मेजर करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये मेजर करना था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एंगल हैज ए लार्जर मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। आप दोनों एंगल्स को पहले क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे, यानी अनुमान लगाओगे। अपने अनुमान का मतलब अपनी बुद्धि से, बिना हम कोई इंस्ट्रूमेंट लिए हुए ये देखें कि इसमें कौन सा ये लार्जर है। तो एंगल बी आप देख रहे हो कि एंगल ए से क्या है, लार्जर है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये मेजर करोगे। मेजर करने के बाद देख रहे हो कि ये 65 डिग्री आ गया और एंगल ए आपका 40 डिग्री। तो यानी क्लियर हो गया एंगल बी आपका एंगल ए से ग्रेटर था। ठीक हो गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम these two angles which have larger measure estimate and then confirm by measuring them। अब देखो बेटा, पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया उसी तरीके से पहले एस्टीमेट से आप देखोगे कौन लार्जर है। तो आप देख रहे हो सेकंड एंगल फर्स्ट से क्या है, लार्जर है। अब कितने डिग्री का है ये मेजर करके आप खुद लिखोगे, इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक हो गया बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंड स्ट्रेट एंगल। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका जैसे एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। अब आप देखिए अगर 90 डिग्री से कम है तो उस एंगल्स का नाम क्या होता है, एक्यूट एंगल। यहाँ आप एक्यूट एंगल लिखोगे। बी है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल, यानी ये 90 डिग्री राइट एंगल से ग्रेटर है तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। सी है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। अब आप देखिए सम ऑफ टू राइट एंगल्स, दोनों एंगल्स का, दो राइट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब आप देखिए डी है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल, यानी दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री आ रहा है तो निश्चित रूप से दोनों एंगल आपके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम होगा और ऐसे कम होने की स्थिति में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल उन एंगलों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका ई पार्ट, व्हेन दिस सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल एंड वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर शुड बी। अब आप देखिए दो एंगल का सम 180 डिग्री आना है। एक एंगल आपका एक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा। अब मान लो एग्जांपल जैसे एक आपने 80 डिग्री ले लिया तो दूसरा क्या आएगा, 100 डिग्री। तो एक आपका 80 लिए हैं तो एक्यूट एंगल हो गया, 100 आपने लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यानी आप ये ध्यान दो बेटा कि जब दोनों एक्यूट एंगल का सम 180 तो नहीं आ सकता, या दोनों ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 नहीं आ सकता, तो इसलिए एक एंगल आपका एक्यूट है तो दूसरा निश्चित रूप से ऑब्ट्यूज होगा। यदि आपका फर्स्ट ऑब्ट्यूज है तो दूसरा निश्चित रूप से एक्यूट होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और आगे हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स shown in each figure, first estimate with your eyes and then find the actual measure with protractor।
आपको अपनी पहले एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है कि ये कितने डिग्री का हो सकता है। तो आपके दिमाग में हो सकता है कि ये 35-40 डिग्री का भी हो, ठीक है। बट एक्चुअल में मेजर करोगे तब आप देखोगे कि आपका कितना आया, 30 डिग्री। अब आप अपने दिमाग में खुद सोचो कि आप को ये आकलन, आपका एस्टिमेशन कितना जो है डिफरेंस आ रहा है, और उस डिफरेंस को आप धीरे धीरे कम करो, ताकि अपने एक्चुअल लाइफ में एस्टिमेशन जो है एक करेक्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। और आप जो है उससे बहुत कुछ करेक्ट वैल्यू अनुमान लगा सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपको इसी तरीके से इसमें इन सारे फिगर्स में एस्टिमेट करना है और मेजर करके आपको लिखने हैं, ठीक हो गया बेटा। ये करना आपको। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। आपको देखिए इनके बीच में ये एंगल को मेजर करके लिखना है। तो आप देख रहे हो कि 9 AM पर आपके ये मतलब कितने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है बेटा। तो मेजर करके लिखोगे तो ये 90 डिग्री, यहाँ मेजर करके आप लिखोगे तो ये पाओगे 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ मेजर करके लिखोगे तो मिलेगा आपको ये 180 डिग्री का। और इनका नाम दे लिख दो, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा, और वैसे भी आपको ये जैसे मान लीजिए ये मिनट में जैसे निकालना है, तो 1 मिनट के लिए ये जो है 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में आपका 360 डिग्री, यानी 1 मिनट आपका कितना हो गया, 1 मिनट कितना 30 से क्या नाम है 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मिनट में 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप जो है इससे भी बाई कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट आपको यहाँ मेजर करके लिखना है बेटा। अभी आप मेजर करके लिखो, फिर और आगे इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम्स ये लार्जर, डज द साइज ऑफ द चेंज एंगल। अब आप देखो इस एंगल्स को ये मेजर करके आपने लिखा जैसे 30 डिग्री। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लेकर के अगर आप देखोगे तो ये फिगर छोटा भी और बड़ा दोनों दिखाई देंगे, इसको और बड़ा, इसकी साइज ये और शेप इसका जो है क्या होगा, ये लार्ज हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन इनकी जो है साइज इसका जो है साइज आपका बड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन इसकी शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। शेप वैसे ही दिखाई देगा, सिमिलर ही रहेगा। तो इस तरीके से एंगल में इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, आप देखो इनके सारे एंगल्स को मेजर करना है। जैसे एंगल AOB, अभी हमने ऊपर भी बताया है, एंगल AOB ये एंगल आपको मेजर करना है, ठीक है। और मेजर करोगे तो मिलेगा आपको कितना 40 डिग्री। और किस टाइप का है ये, एक्यूट एंगल, तो आप यहाँ एक्यूट एंगल लिख दोगे, ठीक हो गया। ऐसे AOC ये मेजर करोगे, AOC यानी AOC ये एंगल मेजर करोगे तो ये आप देख रहे हो कि ये 130 डिग्री आ गया। 130 डिग्री ये आपका कितना हो जाए, कैसा एंगल है, ऑप्टिव जाएंगे। ऐसे देखो BOC, ये BOC ये मेजर करोगे तो ये आपका जो है मिलेगा 90 डिग्री, और इस एंगल्स का नाम क्या होगा, राइट एंगल। ऐसे आप देखो DOC, अब इधर से मेजर करना बेटा, इधर से काउंट करना। अगर प्रोटेक्टर यहाँ रख रहे हैं तो इधर लाइन के तरफ से हम मेजर करेंगे, ठीक है। हमेशा लाइन के तरफ से मेजर करेंगे बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री, और ये राइट एंगल, ठीक है।
ऐसे DOA ये एंगल आप मेजर करोगे, ठीक है। और ये एंगल आपको क्या मिल रहा है 140 डिग्री, और ये क्या होगा आप टिक जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप देखो ये क्या DOB ये एंगल, यानी ये पूरा एंगल ये निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये जब मेजर करोगे तो ये क्या आएगा 180 डिग्री, और ये इसका नाम क्या होगा स्ट्रेट एंगल। तो इस तरीके से बेटा ये हमें जो है एंगल्स के प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किया। आज इतना ही बेटा, नेक्स्ट कल होगा। थैंक यू बेटा।